हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS PGT के टीचिंग मेथडोलॉजी के क्वेश्चन या पीडियोलॉजी के क्वेश्चन। यह जो है क्वेश्चन है पूछे गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तो यह जो है कॉमन होता है। पीडियोलॉजी के क्वेश्चन जो होते हैं कॉमन होते हैं, तो ये सभी सब्जेक्ट में आते हैं फर्स्ट पेपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन, if a student is not able to answer a question during the course of lecture then you will। अगर कोई स्टूडेंट जो है क्वेश्चन का आंसर देने में अनेबल है तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लेक्चर, अगर हम क्लास में पढ़ा रहे हैं और कोई बच्चा जो है क्वेश्चन का आंसर देने में असक्षम हो रहा है तो उस समय हम क्या करेंगे। स्कोल्ड हिम एंड हैंस इंसल्ट हिम, तो हम बच्चे को डांटेंगे और उसे इंसल्ट करेंगे, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। टेल हिम द करेक्ट आंसर योर सेल्फ, हम करेक्ट आंसर बता सकते हैं खुद से, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि और कोई जो है आंसर सही हो सकता है, इससे ज़्यादा सही हो सकता है, तो फिर हम उसे टिक करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई दैट स्टूडेंट वाज नॉट एबल टू गिव करेक्ट आंसर, हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि जो स्टूडेंट है वो सही आंसर क्यों नहीं दे पा रहा है। was not able to give correct answer। डी है, advise the student to study more carefully। तो देखिए यहाँ पे ये भी सही है कि हम बच्चे को ज़्यादा ध्यान से पढ़ने के लिए कह सकते हैं, उसे सही आंसर बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे सही क्या होगा कि हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि जो स्टूडेंट है वो क्यों आंसर नहीं दे पा रहा है, रीज़न क्या है या समझ में नहीं आया है। तो यहाँ पे सबसे सही जो है हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी लाइक टीचिंग वर्क। जैसे किसी टीचिंग जो पीडियोलॉजी होती है उसमें पूछता है वाई डू यू लाइक टीचिंग वर्क, हम टीचिंग वर्क को क्यों पसंद करते हैं। चिल्ड्रेन डू नॉट रिमेन नॉटी इन द प्रेजेंस ऑफ ए टीचर, तो हम टीचिंग वर्क इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि जो है टीचर की प्रेजेंस में जो बच्चे हैं वो जो है कि बदमाशियाँ नहीं करते। योर पेरेंट्स हैड टोल्ड यू दैट इट इज़ द डिग्निफाइड प्रोफेशन, जैसे कि अगर हम किसी प्रोफेशन के बारे में जानते हैं कि वो डिग्निफाइड प्रोफेशन है तो हम वो प्रोफेशन चुनते हैं। या फिर यू हैव ए इंटरेस्ट इन टीचिंग, एंड डी है, द पर्सन कीप्स ऑन रीडिंग ए लॉट इन दिस प्रोफेशन। तो टीचिंग का प्रोफेशन ऐसा है जिसमें हमें जो है हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ने रहना होता है। तो यहाँ पे जो है हम प्रोफेशन की डिग्निटी से नहीं जाएंगे, प्रोफेशन की डिग्निटी से हम उसमें नहीं जाएंगे कि ज़्यादा डिग्निफाइड प्रोफेशन है तो उसके लिए हम टीचिंग कर रहे हैं। टीचिंग वर्क जो है, कोई भी वर्क जो है हमारे इंटरेस्ट पे बेस होना चाहिए। तो अगर कोई वर्क हमारे इंटरेस्ट पे बेस है तो हम क्या करेंगे, उसमें ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इंटरेस्ट इन टीचिंग अगर हमारा ज़्यादा है या फिर इंटरेस्ट इन टीचिंग अच्छा है तो हमें वो प्रोफेशन चूज करना चाहिए, और इंटरेस्ट होना चाहिए किसी कार्य में, तभी जाके वो कार्य जो है अच्छे से होता है। तो यहाँ पे ये आंसर तो बिल्कुल नहीं है, और हम किसी के कहने की वजह से कोई प्रोफेशन चूज नहीं करते हैं या नहीं करना चाहिए। प्रोफेशन कीप ऑन रीडिंग, ए पर्सन कीप ऑन रीडिंग, तो रीडिंग जो है अगर रीडिंग करनी है तो वो किसी भी प्रोफेशन में रहते हुए कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन सोल्यूशन टू मेक क्लास टीचिंग मोर इफेक्टिव मीनिंगफुल इज़ द फॉलोइंग। हम क्लास में जो टीचिंग होती है, जो लेक्चर हो रहे होते हैं, उसे हम ज़्यादा मीनिंगफुल या इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं या कब बना सकते हैं। तो यहाँ पे है, गिव होमवर्क इन एक्सेस, अगर हम ज़्यादा होमवर्क दे देते हैं तो हमारी क्लास की टीचिंग ज़्यादा इफेक्टिव होगी। गिव द स्टूडेंट, स्टॉप द स्टूडेंट आफ्टर द स्कूल टाइम एंड हैव डिस्कशन विद देम, तो हम क्या करेंगे, स्कूल के बाद स्टूडेंट्स को स्टॉप करेंगे और उनके साथ डिस्कशन करेंगे, तो हमारी जो टीचिंग है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी।
यहाँ पे नेक्स्ट है इमीडिएटली आफ्टर द क्लास लेक्चर के तुरंत बाद आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू द लेक्चर। तो क्लास के तुरंत बाद जो है हम क्वेश्चन पूछेंगे इमीडिएटली आफ्टर द क्लास लेक्चर के बाद। जैसे हमने कोई टॉपिक पढ़ाया और उससे रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं तो यह ज़्यादा इफ़ेक्टिव या मीनिंगफुल टीचिंग होगी। तो टीचिंग में क्या होता है, हम कोई कॉन्सेप्ट जो है बच्चों को सिखाते हैं तो वो कॉन्सेप्ट उन्हें समझ आया कि नहीं, ये हमें कैसे समझ आएगा, जब हम कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद तुरंत क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चे उस पर कैसे रिप्लाई करते हैं। तो इससे हमें ज़्यादा समझ आता है कि समझ में आया या नहीं। तो ये मीनिंगफुल जो है टीचिंग हो जाती है। नेक्स्ट है टेल चिल्ड्रेन दैट इफ़ दे हैव नॉट अंडरस्टूड द लेसन वाई विल टीच द सेम वंस। टेल चिल्ड्रेन, जैसे कि हम बच्चों से ये कहें दैट इफ़ दे हैव नॉट अंडरस्टूड, अगर उन्हें समझ नहीं आया द लेसन यू विल टीच द सेम वंस अगेन। तो जैसे कि अगर कोई टॉपिक है हम पढ़ा रहे हैं और बच्चों को समझ नहीं आता है तो हम उनसे दोबारा पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे टेल चिल्ड्रेन, तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन हो सकता है इफ़ दे हैव नॉट अंडरस्टूड द लेसन, कि बच्चे अगर लेसन को समझते नहीं हैं तो उन्हें हम वो चीज़ दोबारा समझा सकते हैं। लेकिन ये इफ़ेक्टिव टीचिंग का मीडियम नहीं हुआ। इफ़ेक्टिव टीचिंग वो होती है जैसे कि यह तो समझाने के लिए हो गया कि अगर बच्चों को समझ में नहीं आता है तो हम उसे दोबारा समझाते हैं। लेकिन इफ़ेक्टिव टीचिंग क्या हो गया कि जब हम कोई कॉन्सेप्ट समझा के और उसे क्वेश्चन पूछते हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। ठीक है। और यहाँ पे बी वाला जो कह रहा है, ये ज़्यादा होमवर्क देने से तो ऐसा नहीं होगा कि इंटरेस्ट बढ़ जाएगा टीचिंग बच्चों का पढ़ने में। स्टॉप स्टूडेंट आफ्टर स्कूल टाइम एंड हैव डिस्कशन, तो यह जो होता है जब हमारे सिलेबस ज़्यादा होता है उस समय में या हार्ड होता है तो हम ऐसा करते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं किया जा सकता। तो इसलिए यहाँ पे सी वाला जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है बाई विच ट्रेट ऑफ द टीचर द स्टूडेंट आर जनरली इम्प्रेस्ड। तो टीचर की किस क्वालिटी से जो है बच्चे इम्प्रेस होते हैं। हिज नॉलेज, कि कितना नॉलेज है। हिज हाई मोरल कैरेक्टर, कि मोरल कैरेक्टर अगर अच्छा होता है, मोरल कैरेक्टर अच्छा होता है तो इससे बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। हिज टफ डिसिप्लिन, हिज रिलेशनशिप विद द प्रिंसिपल। तो ये सारे चीज़ें तो एक एसेसरी चीज़ें हैं, जैसे ये होनी ही चाहिए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है नॉलेज। जब नॉलेज होगी तभी, या कंसेप्ट जो भी समझ होगी तभी जाके हम क्लास में बच्चों को समझा सकेंगे। साथ साथ में ये चीज़ें होनी चाहिए, मोरल, हाई मोरल कैरेक्टर होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, और रिलेशनशिप तो सबसे अच्छे होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो सबसे करेक्ट आंसर है ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इफ़ ऑन ए सर्टेन डे यू आर वेरी टायर्ड, अगर किसी दिन आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, वेरी टायर्ड एंड नॉट इन ए मूड टू टीच, और कोई क्लास हमारा ऐसा है जब हम बहुत ही थके हैं और हम बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं क्लास में, तो हम क्या करेंगे। फ्री चिल्ड्रेन एंड सेंड देम होम, तो क्या हम बच्चों को क्लास से छुट्टी कर देंगे और उन्हें घर जाने को बोलेंगे। रिक्वेस्ट योर कलीग टीचर टू टीच चिल्ड्रेन इन योर प्लेस, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। बहुत ही कठिनाई या डिफ़िकल्टी की सिचुएशन में हम ऐसा करते हैं कि हम अपने कार्य को जब कोई ऑप्शन नहीं होता तो दूसरे से करने को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेल चिल्ड्रेन एन आइडियल स्टोरी, टेल चिल्ड्रेन टू गो आउट एंड प्ले। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि हम बच्चों को जो है एक आइडियल स्टोरी सुना सकते हैं, ये सही हो जाएगा। चिल्ड्रेन टू गो आउट एंड प्ले, हम ऐसा नहीं कर सकते, अपने कार्य को छोड़ के बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते, या फिर हम घर भी नहीं भेज सकते। तो ये जो है किसी सिचुएशन में है जब स्थिति बहुत बुरी है तब हम ऐसा करेंगे, तो ये सही होगा। ठीक है, तो सी हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द बेस्ट वे क्या होता है टू इनकरेज ए टीचर, एक टीचर को हु वर्क्स विथ कंप्लीट डेडिकेशन। अगर कोई टीचर बहुत ही डेडिकेशन के साथ कार्य करता है तो ऐसी स्थिति में हम उसे कैसे इनकरेज कर सकते हैं। गिव हिम ए प्राइज, गिव हिम एन एडवांस increment in his salary, arrange a felicitation function and felicitate him, praise his work from time to time। तो हम यहाँ पे उसे अरेंज कर सकते हैं एक फेलिसिटेशन फंक्शन और उन्हें जो है फेलिसिटेट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है
हुज बिहेवियर अफेक्ट स्टूडेंट्स द मोस्ट, किसका बिहेवियर जो है बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? दैट ऑफ द प्रिंसिपल, दैट ऑफ पॉलिटिशियन, दैट ऑफ ए टीचर, दैट ऑफ ए ट्यूटर। तो दैट ऑफ ए टीचर, टीचर का जो बिहेवियर होता है वही बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ ए स्टूडेंट डज नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क, अगर कोई बच्चा अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करता ऑन द रेगुलर बेसिस पे, व्हाट विल यू डू टू रेक्टिफाई हिम। जैसे कि जैसे कि रेगुलर बेसिस पे कुछ कार्य दिए जाते हैं स्कूल के, जिसको अगर बच्चा कंप्लीट नहीं करता तो व्हाट विल यू डू टू रेक्टिफाई हिम, तो इसके लिए हम क्या करेंगे उसको सही करने के लिए, कि ताकि बच्चा सही समय पे अपना कार्य करे, हम क्या करेंगे? यू विल कंप्लेन द प्रिंसिपल एंड गेट हिम पनिश्ड, हम बच्चे की शिकायत करेंगे प्रिंसिपल से और उसे पनिशमेंट दिलवाएंगे। यू विल कॉल द स्टूडेंट इन प्राइवेसी, हम बच्चे को बुला के और उससे बात करेंगे। एक्सप्लेन टू हिम दैट completion of homework was has many advantage, जैसे हम बच्चे को बुला के समझाएंगे प्राइवेसी में कि होमवर्क कंप्लीट करने से उससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या एडवांटेज है। यू वुड लाइक टू गेट द कोऑपरेशन ऑफ द स्टूडेंट इन क्वेश्चन, लाइक टू गेट द कोऑपरेशन ऑफ द स्टूडेंट इन क्वेश्चन, आप जो है कोऑपरेट करेंगे स्टूडेंट्स से, स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। यू विल क्लियरली टेल द स्टूडेंट दैट इफ़ ही कंटिन्यू टू इग्नोर हिज होमवर्क ही वुड नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द फाइनल, अगर कोई बच्चा होमवर्क कंप्लीट नहीं करता है तो हम उसे डराएंगे कि हम उसे जो है क्लास में एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं होने देंगे फाइनल एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे डराने का कार्य जो है बिल्कुल निगेटिव होता है, डराने का कार्य एक टीचर का नहीं होता है, टीचर का कार्य होता है बच्चे को समझाने का। पनिशमेंट देना भी सही नहीं है, पनिशमेंट जो है बहुत ही बुरी सिचुएशन में दिया जाता है, जब कोई बच्चा बहुत ही बड़ी गलती कर रहा हो, वो भी समझाने के बाद तब। लेकिन यहाँ पे जो सही है वो है यू विल, हमें जो है एक टीचर को जो है स्टूडेंट को समझाना होता है और उसके एडवांटेज, उसे अपनी गलतियों का समझ दिलानी होती है और उसे जो है होमवर्क करने, किसी भी कार्य को करने के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने होते हैं। और तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे, ठीक है, समझाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें है बाय विच मेथड, किस मेथड से स्टूडेंट लर्न टू मैक्सिमम एक्सटेंट एंड विथ द आउटमोस्ट स्पीड, किस मेथड से बच्चे जो है बहुत तेज़ी से सीखते हैं, मतलब कौन सा मेथड है जिससे किसी कार्य को करना बच्चे अच्छे से सीखते हैं? बाय सीइंग, बाय रीडिंग, बाय लिसनिंग, बाय डूइंग देमसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि अगर कोई बच्चा देख के समझ सकते हैं, रीडिंग करके भी जो है रीडिंग करना सीख सकते हैं, लिसनिंग से भी सीखते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सीखते हैं बच्चे बाय डूइंग देमसेल्फ, अगर कोई कार्य बच्चे खुद से करते हैं तो उसको सबसे ज़्यादा तेज़ी से और सही से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्वालिटी ऑफ द टीचर इज लाइक द मोस्ट बाय स्टूडेंट, टीचर की कौन सी क्वालिटी जो है बच्चों के द्वारा सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है? हिज पंक्चुअलिटी, हिज इम्पार्शियलिटी, हिज लव फॉर डिसिप्लिन, हिज डोमिनेंस। तो यहाँ पे जो है अगर कोई टीचर ऐसा है जो कि इम्पार्शियल है, गरीब अमीर एबल डिसेबल या किसी भी चीज़ की वजह से, या पढ़ाई में तेज है या कमज़ोर है, इस वजह से किसी भी तरह की पार्शलिटी अगर नहीं करता है, इम्पार्शियल है अगर टीचर, तो बच्चों को सबसे ज़्यादा जो है ये क्वालिटी टीचर की पसंद आती है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि KVS के ये जो टीचिंग मेथडोलॉजी के जो ये क्वेश्चन है, इसे आगे हम और कराने वाले हैं, इसमें कुछ नहीं तो 200 क्वेश्चंस को हम करेंगे, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चंस का था और आगे के वीडियो में हम बाकी का करेंगे। धन्यवाद।